नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर आपके सामने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और SSC दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये मेरा दूसरा वीडियो है इस संदर्भ में। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूं। जो लोग नए हैं वो मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। स्वदेशी वाहन के संस्थापक थे। ए ऑप्शन CV रमन पिल्ले, बी ऑप्शन CN मुदलियार, सी ऑप्शन के रामकृष्ण पिल्ले और डी ऑप्शन हमारा CR रेड्डी। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन एनी बेसेंट, सी ऑप्शन लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन हमारा वैलेंटाइन सिरोल। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार। ए ऑप्शन है हमारा रामनाथपुरी, बी ऑप्शन GD कुमार, सी ऑप्शन लाला हरदयाल और डी ऑप्शन हमारा तारकनाथ दास। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान अखबार के लेखक थे। इन्होंने ही यह अखबार शुरू किया था। चौथा क्वेश्चन, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? जी हाँ दोस्तों, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ए ऑप्शन लॉर्ड रिपन ने, बी ऑप्शन लॉर्ड लिटिन, सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन हमारा लॉर्ड पामस्टर्न। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, लॉर्ड रिपन ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ए ऑप्शन है 1930, बी ऑप्शन है 1933, सी ऑप्शन है 1936 और डी ऑप्शन हमारा 1937। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत लिखा किसने लिखा था? ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी ऑप्शन नव गोपाल मित्रा ने और डी ऑप्शन हमारा गिरीश चंद्र घोष ने। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? जी हाँ दोस्तों, किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ए ऑप्शन अरुणा आसफ अली, बी ऑप्शन कमला रानी सिंह, सी ऑप्शन तारकेश्वरी सिन्हा और डी ऑप्शन हमारा राबड़ी देवी। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, अरुणा आसफ अली ने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में योगदान दिया, जो एक पहली महिला थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, उसके लेखक कौन है? ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन तारकनाथ गंगोपाध्याय, सी ऑप्शन स्वर्ण कुमारी और डी ऑप्शन हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ए ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
बी ऑप्शन 1786 का एक्ट, सी ऑप्शन 1793 का चार्टर एक्ट और डी ऑप्शन हमारा 1873 का चार्टर एक्ट। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी 1786 का एक्ट। इसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। जी हाँ दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कौन सी सन में स्वीकार किया गया? ए ऑप्शन 1833, बी ऑप्शन 1853, सी ऑप्शन 1858 और डी ऑप्शन हमारा 1882। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी 1853 में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झंडा गीत किसने लिखा है? ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी ऑप्शन श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसमें जो ऑप्शन सही है वो है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा गीत लिखा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? जी हाँ दोस्तों, उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक। ए ऑप्शन न्यू इंडिया, बी ऑप्शन लीडर, सी ऑप्शन यंग इंडिया और डी ऑप्शन हमारा फ्री प्रेस जनरल। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी लीडर। जी हाँ दोस्तों, लीडर ये अखबार था जिसने मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। यहाँ दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की ए ऑप्शन गिरीश चंद्र घोष ने, बी ऑप्शन हरीश चंद्र मुखर्जी ने, सी ऑप्शन शिशिर कुमार घोष ने और डी ऑप्शन हमारा SN बनर्जी ने। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन लॉर्ड रिपिन और डी ऑप्शन हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। किसने किया था खिलाफत आंदोलन का आरंभ? ए ऑप्शन फखरुद्दीन अली अहमद ने, बी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना ने, सी ऑप्शन अबुल कलाम आज़ाद ने और डी ऑप्शन अली बंधुओं ने। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया गया था? ए ऑप्शन मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 के तहत, बी ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत और सी ऑप्शन चैम्सफोर्ड एक्ट 1919 के तहत और डी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? जी हाँ दोस्तों, सैंडलर आयोग का संबंध ए ऑप्शन न्याय से, बी ऑप्शन राजस्व प्रशासन से, सी ऑप्शन पुलिस प्रशासन से और डी ऑप्शन शिक्षा से। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी शिक्षा से सैंडलर आयोग का संबंध था। जी हाँ, शिक्षा से था सैंडलर आयोग का संबंध। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत भारतीय के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी ऑप्शन हमारा मैथिली शरण गुप्त।
तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गोदान किसकी रचना है? ए ऑप्शन प्रेमचंद, बी ऑप्शन धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, प्रेमचंद ने ही गोदान की रचना की थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? ए ऑप्शन भारतीय नागरिक सेवा को, बी ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, सी ऑप्शन स्वराज पार्टी को और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के लेखक ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन मुल्कराज आनंद, सी ऑप्शन शरत चंद्र चटर्जी और डी ऑप्शन हमारा विष्णु शर्मा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, रविन्द्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन मंसूर आलम और डी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, राम मनोहर लोहिया द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जी हाँ दोस्तों, पहला समाचार पत्र ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ने, बी ऑप्शन सैयद अहमद खान ने, सी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन जेम्स हिक्की ने। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, जेम्स हिक्की ने पहला समाचार पत्र शुरू किया था भारत में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? चलिए दोस्तों बताइए। ए ऑप्शन बम्बई, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन कोलकाता और डी ऑप्शन हमारा साबरमती। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, कोलकाता। जी हाँ, सबसे पहले जनगण मन कोलकाता में गाई गई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन लियो टॉलस्टॉय और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने ही विश्व इतिहास की झलक की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षुदित पाषाण के रचयिता हैं? ए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन शरत चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन हमारा प्रेमचंद्र। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही क्षुदित पाषाण की रचना की थी। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रेम पचीसी के ए ऑप्शन प्रेमचंद, बी ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु, सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन महादेवी वर्मा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, प्रेमचंद ने प्रेम पचीसी की रचना की थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ए ऑप्शन शरत चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, डी ऑप्शन ताराशंकर। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रा उपन्यास की रचना की। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? देवदास उपन्यास के ए ऑप्शन प्रेमचंद, बी ऑप्शन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त और डी ऑप्शन हमारा फणीश्वर नाथ रेणु। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, ए ऑप्शन एनी बेसेंट, बी ऑप्शन मैडम भिकाजी कामा, सी ऑप्शन विजयलक्ष्मी पंडित और डी ऑप्शन हमारा सरोजनी नायडू। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है मैडम भिकाजी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? ए ऑप्शन समुद्र से दूरी, बी ऑप्शन मानव प्रभाव, सी ऑप्शन अक्षांश और डी ऑप्शन समुद्री जलधारण। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी मानव प्रभाव। मानव प्रभाव किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, सबसे सूखा स्थान, ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन लेह, डी ऑप्शन बेंगलुरु। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी लेह, सबसे सूखा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, लेह। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन हमारा ओडिशा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी तमिलनाडु, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? ए ऑप्शन उत्तरी पूर्वी मानसून से, बी ऑप्शन दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, सी ऑप्शन वापस होती मानसून से और डी ऑप्शन संवहनिक वर्षा से। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। यह ऑप्शन बी ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए ऑप्शन अरबी, बी ऑप्शन स्पेनिश, सी ऑप्शन हिंदी और डी ऑप्शन हमारा आंग्ल भाषा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव, ए ऑप्शन ओडिशा में, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन हमारा पंजाब। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा, ए ऑप्शन उत्तर पूर्व से, बी ऑप्शन उत्तर पश्चिम मानसून से, सी ऑप्शन दक्षिणी पूर्व मानसून से या डी ऑप्शन दक्षिण पश्चिमी मानसून से। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी दक्षिणी पूर्व मानसून से भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, मतलब सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन पश्चिमी बंगाल और डी ऑप्शन हमारा ओडिशा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े में भी वर्षा होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में, ए ऑप्शन उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, बी ऑप्शन पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन समुद्र के निकट होना और डी ऑप्शन हिमालय। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निर्वर्तन से ए ऑप्शन मुंबई में, बी ऑप्शन दिल्ली में, सी ऑप्शन चेन्नई में और डी ऑप्शन कोलकाता में। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है चेन्नई। चेन्नई में मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, किस कारण होती है? ए ऑप्शन दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बी ऑप्शन उत्तरी पूर्वी मानसून से, सी ऑप्शन स्थलीय व समुद्रिक हवाओं से। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, उत्तरी पूर्वी मानसून से चेन्नई में जाड़ों में, सर्दियों में भी वर्षा होती है। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है या मिलती है? ए ऑप्शन लगभग 40%, बी ऑप्शन लगभग 75%, सी ऑप्शन लगभग 90%, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, लगभग 75% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है? इसका कारण क्या है? ए ऑप्शन वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बी ऑप्शन वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, सी ऑप्शन वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, इनमें से सभी। ये सभी कारण है भारत के प्यासी धरती कहने के कारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, ए ऑप्शन कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, बी ऑप्शन पंजाब से लेकर दिल्ली तक, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश का क्षेत्र, डी ऑप्शन उड़ीसा का बालागीर क्षेत्र। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है वो है ए, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। यह जो क्षेत्र है इसमें सबसे कम वर्षा होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा क्या है? ए आमों की बौछार, बी ऑप्शन आम का टपकना, सी ऑप्शन बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, डी ऑप्शन आम की फसल। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही आम्र वर्षा कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।